ही इसी तरह लेता रहूंगा। आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के 3 दरवाजे हैं: वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वह यकीन कर लेता है उसी तरह वह बन जाता है। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो, आप उतने ही निराश होते हैं। आपको जो करना है उसी को करो। घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। प्रेम के द्वारा ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और जहां प्रेम है वहां मैं आनंद से जीता हुआ हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख और सुख के प्रति अपने सुख दुख के भांति व्यवहार करता है तो उसने सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार के हत्यारों में समय सबसे बीढ़ा हत्यारा है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएं। कुछ करना कुछ न करने से बेहतर है। मन चंचल है। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करके इसे सम स्थिति में वापस लाएं। कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। इंद्रियों से मिटने वाली प्यास पहले अमृत जैसी, लेकिन बाद में जहर का सामान लगती है। मैंने आपको बनाते समय कोई गलती नहीं की। आपको अपने आप को वैसे ही देखने की जरूरत है जैसे मैं आपको देखते हैं। कृष्ण में आस्था सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। बदलाव इस संसार का प्रथम नियम है। एक क्षण में तुम कोटियों के मालिक हो सकते हो, जबकि उसी क्षण तुम एक निर्धन भी बन सकते हो। आकर्षण कभी प्यार का आधार नहीं हो सकता। जो वास्तव में प्रेम करता है उसमें दिव्यता और शुद्धता होती है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये मन के अनुशासन है। सब कुछ मुझसे ही शुरू होता है। इनका मध्यस्थ मैं ही हूं और अंत भी मैं ही हूं। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है। आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? आप किससे डरते हैं? आपको कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। खुशी हमारे भीतर की एक अवस्था है। भौतिक दुनिया का इससे कोई संबंध नहीं है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर कभी नहीं। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कृष्ण को नहीं छोड़ते। जब कभी इस लोक में अधर्म की महिमा पनपने लगती है और धर्म का विनाश होता है तो मैं अपने आप ही निकल आता हूं। डरो मत। जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सच है वह हमेशा से था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करने वालों के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के एक भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो कृष्ण कई जन्मों के लिए धोखेबाज को धोखा देंगे। श्री कृष्ण के चरण कमल इतने अद्भुत हैं कि जो कोई भी उनके नीचे आश्रय लेता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। वह देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। कृष्ण के अलावा कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर रखो। अपने मन को व्यथित मत होने दो। कृष्ण पर विश्वास करो। सबसे दिव्य प्रेम माता और पुत्र का है। जिस दिन हम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर देंगे वे हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके परिणाम और इनाम पर कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है
वैसा ही वह बन जाता है। आत्मनियंत्रित आत्मा जो आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विषयों के बीच चलती है, वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन जिन्होंने खुद के अंदर खुद को नहीं पाया, उनके लिए इच्छा सबसे बड़ीढ़ा शत्रु है। शरीर से आत्मा का संबंध कपड़े के समान है। जिस तरह आप कपड़े बदलते हैं, उसी तरह एक दिन आपकी आत्मा भी शरीर बदल देगी। अपने कर्तव्य में कभी दोष मत देखो। अगर जो कोई उनमें दोष देखता है, उनकी हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है